Dear student, I am Arun Singh. Welcome you all in AR एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड EVS का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है माई बॉडी मीन्स मेरा शरीर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने शरीर एवं उसके अंगों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। एज वी ऑल नो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन दैट इज़ आई, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन। जैसा कि हम जानते हैं हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होती है। तो इन्हीं के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ने के लिए। जो हमारा फर्स्ट जो है सेंस ऑर्गन होता है वो हमारा आई होता है, यानी कि आँख। आवर आइज़ शो अस ब्यूटीफुल थिंग्स विच मेक अस हैप्पी। हमारी आँखें हमें खूबसूरत चीज़ें दिखाती हैं जिसे देखने से खुशी मिलती है। When we feel sad or hurt, tears come out of our eyes. जब हम दुखी होते हैं या चोट महसूस करते हैं तब हमारी आँखों से आंसू निकलते हैं। We can express anger, surprise and happiness etc. through our eyes. हम अपनी आँखों से ही गुस्सा, आश्चर्य और खुशी का इजहार कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्गन, ठीक है। ये फर्स्ट सेंस ऑर्गन था। अब हम सेकंड सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन है वो है नोज़। आवर नोज़ हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल। हमारा नाक हमें सांस लेने में और सूंघने में मदद करता है। इफ़ वी होल्ड आवर नोज़ बिटवीन पॉइंटर फिंगर एंड थंब एंड कीप माउथ क्लोज्ड। अगर हम अपने सूचक अंगुली और अंगूठे से नाक को बंद कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने मुंह को भी बंद कर लेते हैं तो वी फील अनईजनेस आफ्टर सम टाइम। तब हम कुछ समय बाद अपने शरीर में बेचैनी महसूस करने लगते हैं। वी कैन स्मेल परफ्यूम्स, फूड एंड फ्लावर्स। हम अपने नाक के द्वारा किसी भी चीज़ को सूंघने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, भोजन हो गया, फूल हो गया। ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने नाक को, इनको स्मेल करने के लिए, ठीक है। ये था हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन। अब हम थर्ड सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा ईयर्स। ईयर्स के बारे में अब पढ़ते हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। हमारे कान सुनने में हमारी मदद करती है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम अपने कानों के माध्यम से कोई भी आवाज़ को सुन सकते हैं। वी कैन एंजॉय म्यूज़िक एंड हियर वॉइस। जैसे कि हम कोई संगीत यानी कि गाना अपने कानों से सुनते हैं। समटाइम्स वी कैन नॉट सी थिंग्स, वी रिकॉग्नाइज देम थ्रू देयर साउंड्स। कुछ समय या कई बार हम कुछ चीज़ों को देख नहीं पाते हैं लेकिन उन्हें हम अब कैसे जानते हैं? तब हम उनके आवाज़ों के माध्यम से जान पाते हैं, ठीक है। कैन यू रिकॉग्नाइज योर मदर्स वॉइस विथ क्लोज्ड आइज। क्या आप अपने बंद आँखों से अपने माँ की आवाज़ से पहचान कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो यस लिखें, अगर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे नो लिखें, ठीक है। ये था हमारा थर्ड सेंस ऑर्गन ईयर्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ, आवर टंग, यानी कि हमारा जीभ। आवर टंग हेल्प अस टू स्पीक एंड टेस्ट। हमारा जीभ बोलने और स्वाद लेने में मदद करता है। इट हेल्प अस टू नो वेदर अ फूड आर्टिकल इज स्वीट, सॉर, साल्टी और बिटर। हमारा जीभ यह जानने में मदद करता है कि कौन सा भोजन खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है यानी कि तीखा है। ये जानने में हमारी मदद करता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग टेल अस डिफरेंट टेस्ट्स। जीभ के अलग अलग भाग हमें अलग अलग टेस्ट का अनुभव कराते हैं। जितने भी हमारे जो पार्ट्स होते हैं जीभ में वो हमारे अलग अलग स्वाद का अनुभव कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और लास्ट हमारा सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन
त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा आर्गन है यानी कि अंग है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यह हमारे आंतरिक शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। इट हेल्प अस टू फील वेदर अ थिंग इज़ हॉट और कोल्ड। यह हमें महसूस कराता है कि कोई वस्तु ठंडा है यानी फिर गर्म है। ठीक है। वी कैन नो वेदर अ थिंग इज़ रफ और स्मूथ थ्रू इट। यह हमें ज्ञात कराता है कि कोई वस्तु स्मूथ है यानी कि मुलायम है या फिर रफ है यानी कि खुरदुरा है। ठीक है, ये हमें ज्ञात कराता है। यहाँ पे कीप इन माइंड में दिया हुआ है आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स। हमारे जो बॉडी होती है उसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं, बहुत से अंग होते हैं। ओनली अ स्ट्रांग एंड हेल्दी बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली। केवल एक मजबूत और स्वस्थ शरीर ही सारे फंक्शन जो कार्य होते हैं शरीर के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वो प्रॉपरली तरीके से किए जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं। नाउ यू नो दैट ऑल आवर सेंस ऑर्गन आर वेरी यूज़फुल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सभी ज्ञानेंद्रियाँ अंग जो है होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, यूज़फुल होती हैं, उपयोगी होती हैं। ठीक है। देयरफॉर वी शुड टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली। इसलिए हमें इनका ठीक से ख्याल रखना चाहिए। बिसाइड सेंस ऑर्गन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प अस टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। इंद्रिय अंगों के अलावा विभिन्न अंगों में शरीर हमें अलग अलग गतिविधि को अंजाम देने में मदद करता है। दे आर इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल। ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू नो देयर इम्पोर्टेंस एंड यूज़फुलनेस। अब हम इनकी महत्ता और उपयोगिता के बारे में जानेंगे। आवर आर्म्स, हमारी भुजाएं। आवर आर्म्स आर कॉल्ड अपर लिम्स। हमारी जो भुजाएं होती हैं उन्हें ऊपरी अंग कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ द हैंड। इनके ये जो है हाथ भी कंसिस्ट किए होते हैं, इनमें हाथ भी होते हैं। वी यूज़ आवर आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स इन मैनी वेज सच एज टू। हम अपने हाथों का, भुजाओं का और अंगुलियों का कई तरीक़ों से उपयोग यानी कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस फिगर में, अगर हमें खाना हो या फिर पीना होता है तो हम अपने हैंड और अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी को नमस्ते करना हो या फिर क्लैप करना हो, ताली बजानी हो, तब भी हम अपने अंगुलियों और हाथों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लिखना हो या फिर ड्राइंग बनानी हो तब भी हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। यदि अगर हमें खेलना हो तो जब खेलते वक्त किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो पकड़ने वाला जो हैंड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा छोटी छोटी चीज़ें। आगे पढ़ते हैं इसी में लेग्स के बारे में। आवर लेग्स आर द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा पैर होता है वो शरीर का सबसे निचला हिस्सा होता है। दे आर कॉल्ड लोअर लिम्स, जिसे निचला अंग भी कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ द फीट। इनमें पैर भी होते हैं। वी यूज़ आवर टोज, लेग्स एंड फीट फॉर डूइंग मैनी थिंग्स सच एज टू। हम अपने पैरों के अंगुलियों पैरों के सहायता से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि स्टैंड होना, खड़ा होना हम अपने पैरों के द्वारा ही करते हैं। रन एंड वॉक, अगर हमें दौड़ना होता है या फिर चलना होता है तो भी हम जो है पैरों का इस्तेमाल करते हैं। क्लाइंब अगर करना होता है, सीढ़ियाँ अगर चढ़नी होती है तब भी हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। यदि अगर हमें खेलना होता है तब भी हम अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कीप इन माइंड में दिया हुआ है आवर आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। हमारी जो आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं और जो पैर होते हैं वो लिम्स कहलाते हैं। ठीक है। इसमें पढ़ते हैं मिडिल पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड द ट्रंक। जो हमारा नेक से लेके
और जो हमारा फीट होता है, पैर होता है, उसके बीच के जितने भी पार्ट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। उनके बीच का जो ये पार्ट है उनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ठीक है। ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर इनसाइड द ट्रंक। ऑल द इम्पॉर्टेंट, जो सभी हमारे महत्वपूर्ण जो है ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो हमारे ट्रंक के साथ ही जुड़े होते हैं, ट्रंक के पीछे ही जुड़े होते हैं, इनसाइड होते हैं। इनसाइड मतलब के अंदर होते हैं, ट्रंक के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके ये जो ट्रंक है इसके अंदर होते हैं। अब कौन कौन से अंग होते हैं ये जान लेते हैं। दिस इंक्लूडेड द हार्ट, द लंग्स, द किडनी, द स्टमच, द पैनक्रियाज एंड सम अदर ऑर्गन्स, जिसमें दिल यानी कि हार्ट, फेफड़े यानी कि लंग्स, किडनी यानी कि वृक्क, स्टमच यानी कि पेट, पैनक्रियाज जो हमारे भोजन, जो हमारे द्वारा भोजन खाया जाता है उनको पचाने में जो भी हमारे पार्ट्स यूज़ होते हैं उनको पैनक्रियाज कहते हैं। और भी कुछ अन्य अंग हैं और भी अंग हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं, यानी कि ट्रंक में पाए जाते हैं, ट्रंक के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आवर माउथ हेल्प अस टू ईट, ड्रिंक एंड स्पीक। हमारा जो मुंह होता है वो बोलने, पीने और खाने में उपयोग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लिप्स, टंग्स एंड टीथ। इसमें होठ, जीभ और दांत भी आते हैं। वी च्यू फूड आइटम्स विथ द हेल्प ऑफ टीथ। हम दांतों की मदद से खाने पीने की चीज़ों को चबाते हैं। आगे, द हेयर ऑन हेड कीप आवर माइंड कूल। जो बाल होते हैं वो हमारे सिर को, जो सिर होता है उसको ठंडा रखते हैं, माइंड कूल करते हैं। वेयर एज आवर नेल्स प्रोटेक्ट स्किन ऑफ द फिंगर एंड टोज, दे आल्सो हेल्प अस टू वर्क। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेयर एज, जबकि हमारे नाखून, अंगुलियों की त्वचा, पैरों की अंगूठे तक की जो अंगूठे होते हैं वहाँ तक के अंग को सुरक्षित रखता है। दे आल्सो हेल्प अस टू वर्क। ये सभी कार्य करने में हमारी मदद भी करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, जो बॉयज़ है, वो जो लड़का है वो यहाँ पे कह रहा है, डियर फ्रेंड लेट अस स्टडी हाउ आवर बॉडी मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। प्रिय मित्रों, अब हम जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे कार्य करता है। टच आवर चेक्स, आर्म्स और थाई। अपने गाल, बाँ या फिर जांघ को स्पर्श करें। What did you feel? क्या महसूस करते हैं आप, क्या लगता है आपको। Are you feeling soft thing? क्या आप नरम चीज़ें महसूस कर रहे हैं। These are called muscles. इन्हें muscles यानी कि मांसपेशियाँ कहते हैं। Every part of our body is made of muscles. हमारे शरीर का जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, वो मांसपेशियों से ही बने होते हैं। ये है आपका मांसपेशियाँ। ठीक है, ये मांसपेशी जो है, ये हैंड है, इसी का जो है दिखाया गया है यहाँ पे कि ये मांसपेशियों में ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर उसका। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ मसल्स। हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, वो सारे के सारे मांसपेशियों से बने होते हैं। आवर मसल्स हेल्प अस इन एवरी एक्शन। हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारे हर कार्य में मदद करती हैं। टच योर फोरहेड, नी और एल्बो। अब माथा, घुटना या फिर कोहनी को स्पर्श करें। व्हाट डिड यू फील? क्या लगता है आपको? आर यू फीलिंग समथिंग हार्ड? क्या आप कुछ कठोर महसूस कर रहे हैं? इट इज़ बोन, यह हड्डी है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फॉर्म्स स्केलेटन। इट इज़ द पार्ट यानी कि यह शरीर का वह हिस्सा है जिससे कंकाल बनता है। जो हमारे शरीर के जितने भी बोन्स होते हैं, जितनी भी हड्डियां होती हैं,
अगर सारी हड्डियों को हम एक साथ मिला देते हैं तो वो हमारा स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि कंकाल बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है। आवर बोन्स हेल्प अस टू स्टैंड अप। हमारे जो बोन होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो हमें खड़ा होने में मदद करती हैं। दे सपोर्ट आवर बॉडी, और हमारे शरीर को सपोर्ट करती हैं। बोन्स गिव प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी। बोन यानी कि हड्डियाँ हमारे शरीर को उचित आकार देने में सहायता करती हैं। आवर मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर। हमारे मांसपेशियाँ और हड्डियाँ एक साथ काम करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर पोस्चर एंड बैलेंस डाइट आर नेसेसरी टू कीप बोन्स एंड मसल्स फिट। नियमित व्यायाम, उचित आसन और संतुलित आहार जरूरी है अपने हड्डियों मांसपेशियों को फिट रखने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा था आज का फर्स्ट चैप्टर और बॉडी। इसमें हम नॉलेज पार्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। और आर्म्स आर कॉल्ड अपर लिम्स। जो हमारे आर्म्स होते हैं उनको ऊपरी अंग कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ द हैंड। इनमें हाथ भी शामिल होता है। और लेग्स आर कॉल्ड लोअर लिम्स। हमारे जो लेग होता है उसे निचला अंग कहा जाता है। मिडिल पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द ट्रंक। हमारे जो मिडिल पार्ट होता है, शरीर का मिडिल पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। द हेयर ऑन हेड कीप आवर माइंड कूल। जो हमारा हेयर होता है, बाल होते हैं, वो हमारे सिर को ठंडा रखते हैं। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। हमारे शरीर के सारे अंग जो है मसल्स से बने होते हैं। आवर बोन्स गिव प्रॉपर शेप अप टू द बॉडी। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारे शरीर को एक उचित आकार देती हैं। आवर बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। हमारे मसल्स और हमारे जो हड्डियाँ होती हैं और मसल्स होती हैं वो एक साथ कार्य करती हैं। आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।